क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक दुबला पतला साधारण सा आदमी जिसके पास न कोई सेना थी, न हथियार, न ताकत, वो अकेला दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देता है। वो बंदा लड़ाई नहीं लड़ता, वो सोच बदल देता है। वो सिखाता है कि तलवार से नहीं, सत्य और अहिंसा से भी दुनिया जीती जा सकती है। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और दुनिया ने उसे कहा महात्मा गांधी। शुरुआत एक आम बच्चा असाधारण सोच के साथ। 1869 पोरबंदर गुजरात का एक छोटा सा घर। वहां जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी राज्य के दीवान, ईमानदार और सख्त। मां पुतलीबाई धर्म, सादगी और करुणा की प्रतीक। बचपन से ही गांधी जी के दिल में दो शब्द गहराई से बस गए, सत्य और अहिंसा। एक बार स्कूल में परीक्षा के दौरान टीचर ने नकल करने का इशारा किया ताकि पूरी क्लास पास हो जाए, लेकिन गांधी ने मना कर दिया क्योंकि उनके लिए पास होना नहीं, सत्य पर टिके रहना ज्यादा जरूरी था। यहीं से शुरू हुई सत्य की यात्रा, लंदन की यात्रा, एक नई सोच का जन्म। 1888 गांधी इंग्लैंड गए वकालत पढ़ने। वहां देखा नई सभ्यता, फैशन, पार्टियां, आधुनिक सोच, पर वो खुद को नहीं भूले। उन्होंने कहा था, मैं पश्चिम की अच्छाइयां अपनाऊंगा पर अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने समझा कि सभ्यता कपड़ों में नहीं होती, विचारों में होती है। वो शाकाहारी रहे, अनुशासित जीवन जिया और सेल्फ कंट्रोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दक्षिण अफ्रीका, वो राज्य जिसने गांधी को महात्मा बना दिया। 1893 में वो वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ नस्ल भेद से। ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद सिर्फ काला होने के कारण उन्हें बाहर फेंक दिया गया। वो रात ठंडी थी पर उनके भीतर आग जल उठी थी। वो बोले, उस रात मैंने तय किया, अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चलकर। यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। अहिंसा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत। लोग कहते थे हिंसा से ही अन्याय मिटता है, पर गांधी ने कहा हिंसा से हिंसा नहीं मिटती। अगर कोई तुम्हें मारे उसे क्षमा करो, अगर कोई तुमसे नफरत करे तो उसे प्रेम से जवाब दो। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर वो डटे रहे। उन्होंने कहा कि कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, माफ करना ताकतवर का गुण है। धीरे धीरे उनका यह संदेश आंदोलन बन गया। हर गांव, हर शहर में लोग बोले, गांधी हमारा नेता है। भारत लौटना और आजादी की शुरुआत। 1915 गांधी भारत लौटे। उन्होंने देखा गरीबी, अन्याय और अंग्रेजों का आतंक, पर उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान डरना छोड़ दे तो पूरी व्यवस्था हिल सकती है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता को जोड़ा। चंपारण, खेड़ा, असहयोग, हर आंदोलन में सिर्फ एक हथियार था, अहिंसा। लोगों ने डरना छोड़ दिया। भारत में जाग उठा स्वराज्य का सपना। दांडी मार्च, नमक का आंदोलन जिसने दुनिया हिला दी। 1930 ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी ने कहा कि यह सिर्फ नमक नहीं, ये हमारे हक की बात है। और वो चल पड़े। 240 मील लंबा पैदल मार्च, साबरमती से दांडी तक। हजारों लोग साथ थे। न कोई हथियार, न गुस्सा, सिर्फ सच्चाई और इरादा। जब उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर नमक उठाया तो पूरी दुनिया ने देखा एक बूढ़ा आदमी, पर उसके हाथ में क्रांति थी। अंग्रेज भी सोचने लगे, ये आदमी गोलियों से नहीं डरता, जेल से नहीं डरता, ये सोच से लड़ता है। गांधी की सोच भारत की सीमाओं से बहुत आगे गई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, सबने उनसे सीखा कि अहिंसा कोई सिद्धांत नहीं, एक जीवन शैली है। उन्होंने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। वो बदलाव खुद बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। 30 जनवरी 1948 गांधी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे और एक गोली ने उनकी सांसें रोक दी। पर क्या गांधी मरे? नहीं, वो जिंदा हैं, हर दिल में, हर सोच में, हर इंसान की प्रेरणा में। गांधी से सीख,
आज के युवाओं के लिए। 1. सत्य पर टिके रहो, चाहे पूरी दुनिया झूठ बोले। 2. अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। 3. अनुशासन ही असली ताकत है। 4. जो खुद को बदलता है वही दुनिया बदलता है। 5. साधारण रहो लेकिन सोच असाधारण रखो। दोस्तों, गांधी जी ने हमें सिखाया, आजादी सिर्फ जमीन की नहीं होती, आजादी होती है डर से, झूठ से और नफरत से। अगर तुम आज अपने जीवन में किसी डर से जूझ रहे हो, किसी तकलीफ में हो, तो याद रखना, एक अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है अगर वो सत्य और अहिंसा पर टिक जाए। तो उठो, अपने जीवन का सत्याग्रह शुरू करो, सत्य के रास्ते पर चलो, अपने अंदर के महात्मा को जगाओ। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने अंदर का गांधी जगाऊंगा।